जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कह सकते हैं। या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत में जबरन धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इस बात को अगर कोई सनातनी कहता है या किसी भी धर्म को मानने वाला कहता है तो उसको कट्टरवाद से ग्रसित कहा जाता है और उसको कहा जाता है कि ये कट्टरवादी है। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वीकार किया तो ये पूरे केंद्र सरकार से क्या क्या जवाब मांगा है, इसको समझने की बात है और इसको समझ करके आपको सतर्क रहने की बात है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने संयुक्त पीठ में यह कहा है, सरकार से प्रलोभन दे करके, डरा धमका करके जबरन जो धर्मांतरण का कार्य हो रहा है, इस पर आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं या इस पर आप संज्ञान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्र में लोग गरीब हैं या जिन क्षेत्र में लोगों के संसाधन की कमी है, वहां पर जाकर के कई प्रकार से प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है। लोग इसको सेवा कहते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि आदिवासियों के क्षेत्र में फला पंथ वाले जाकर के इसका सेवा कर रहे हैं। परंतु जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है तो हमें आपको चिंतन करने की आवश्यकता है कि वहां पर जाकर के उनको चावल गेहूं पर धर्म परिवर्तन हो रहा है और वहां पर घर बनवाने के लिए या तरह तरह के प्रलोभन देकर के, और जो भी व्यक्ति इस प्रलोभन के अंदर में नहीं आ रहा है या प्रलोभन के दायरे में नहीं आ रहा है, उससे जबरन या डरा धमका करके धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है। अब इसका चिंतन करिए कि जब एक जगह पर 100 लोग ऐसे हो जाएंगे कि जहां पर 80 लोग या 70 लोग ताकतवर हो जाएंगे तो 70 लोगों की बात आसानी से 30 लोग मानने के लिए मजबूर होंगे और उसमें जो 10-5%, 30 लोगों में 10-5% जो नहीं मानेंगे, उनको जबरन उनकी हत्या करके, उनके घर वालों की हत्या करके या घर वालों के साथ दुराचार व्यवहार करके उनको धर्म परिवर्तन का कार्य के लिए प्रलोभित किया जाएगा और डरा धमका करके काम होगा। तो केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 22 नवंबर 2022 तक आप ये जवाब दीजिए कि 22 नवंबर 2022 तक आप किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, किस तरह से संज्ञान ले रहे हैं। अगर इस प्रकार से जबरन धर्म परिवर्तन हुआ तो एक निश्चित धर्म के मानने वालों की संख्या कम होती जाएगी या उनकी स्वतंत्रता कम होती जाएगी या उनके धर्म के मानने वाले लोग, और उनके का अर्थ क्या है, उनके धर्म का अर्थ सनातनी से है। स्पष्ट है कि सनातन धर्म के विरुद्ध जो भी कार्य होता है तो कुछ सनातन धर्म के अंदर ही कुछ कालनेमी, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो तुरंत सनातन धर्म के विरोध में ही बात करना शुरू कर देते हैं और वो सहिष्णुता की आड़ में बैठ करके ये पूरी दुनिया में प्रसारित करना शुरू कर देते हैं कि ये सनातन धर्म है, इस तरह का व्यवहार सनातन धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ये तरह तरह की बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी है और इसमें भी इस जबरन धर्म परिवर्तन में हिंदुओं की गलती हमें ज्यादा दिख रही है। कारण कि जब आप अपने समाज के गरीब लोगों को, जब आप अपने समाज के लोगों को या अपने धर्म के लोगों को आप सही सम्मान नहीं देंगे, लोगों को उत्थान के लिए प्रयास नहीं करेंगे और सही समय पर उनको सही बात नहीं कहेंगे, तो आपके धर्म के लोग, आपके साथ के लोग दूसरे जगह जाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी तक क्या था कि सनातनियों को ही परिवर्तित करना या सनातनियों को ही जबरदस्ती प्रलोभन इत्यादि दे करके अन्य जगह पर ले आना। अब तो सिख पंथ के लोगों के साथ भी इस तरह से होना प्रारंभ हो गया है कि उनकी माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करके, पाकिस्तान देख लीजिए, अन्य देश देख लीजिए, भारत में भी कई जगह देखने को मिला है। तो क्या हमें इस राष्ट्रवादी सरकार और हिंदूवादी सरकार से इस बात को पूछने का अधिकार नहीं है कि आप हिंदूवादी अपने आप को कहते हैं, आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, तो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और इस सनातन के निर्माण के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? हम नहीं पूछ पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट अब पूछ रही है। और हमारे अंदर के लोग कुछ ऐसे हैं जो व्यक्तिगत विचारधारा पर चले जाते हैं, सार्वजनिक विचारधारा पर नहीं जाते, व्यक्तिगत विचारधारा पर, और यही धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है और धर्म के लिए सबसे